नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप को पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिए हैं। यूरोप महाद्वीप इससे पहले दोस्तों हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप इससे पहले की क्लास नहीं देखें तो आप पहले उसको देख लीजिए, तब इसको देखिए। तो आइए देखते हैं यूरोप महाद्वीप के कुछ अन्य देशों पर हमने चर्चा किया था, कुछ देशों पर। आइए कुछ अन्य देशों को देखते हैं यूरोप महाद्वीप के। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यूको को जो यूके यूनाइटेड है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड दो भागों में इसको बांटा गया है। ग्रेट ब्रिटेन को तीन भागों में बांटा गया है: इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिला करके ग्रेट ब्रिटेन के वनस्पति विहीन मध्य भागों को हम मोरलैंड के नाम से जानते हैं। यदि मोरलैंड के बारे में देखा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन के वनस्पति विहीन जो मध्य भाग है तीनों के, इन तीनों के इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, तीनों के जो ग्रेट ब्रिटेन के वनस्पति विहीन मध्य भाग को ही मोरलैंड के नाम से जाना जाता है। नदियां देखते हैं। नदियां इसकी इंग्लैंड में जो है, सेवर्न नदी यूके की यानी ग्रेट ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी है, सेवर्न नदी। टेम्स नदी यह भी इंग्लैंड की नदी है। लंदन शहर इसी टेम्स नदी पर स्थित है। और यहाँ पर है मर्सी नदी। सेवर्न नदी, मर्सी नदी, टेम्स नदी आदि नदियाँ यहाँ पाई जाती हैं। कोयला देखा जाए तो कोयला पेनाइन क्षेत्र, स्कॉटलैंड आदि जगह से यहाँ से कोयला निकाला जाता है। लोहा के लिए एक क्षेत्र है लंकाशायर, पार्कशायर, बर्मिंघम। ये तीनों क्षेत्र लोहे के लिए जाने जाते हैं। सूती वस्त्र के लिए मानचेस्टर, इंग्लैंड का मानचेस्टर, डुंडी, लिवरपूल, इन तीनों क्षेत्रों को सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। जलपोत भी यहाँ बनता है, यानी ग्लासगो, लंदन, डरहम, इन तीनों जगह पर जलपोत निर्माण का कार्य किया जाता है। कटलरी उद्योग एक शेफील्ड क्षेत्र है लंदन का, इंग्लैंड का एक कटलरी क्षेत्र है। यहाँ से शेफील्ड का निर्माण किया जाता है। वो शेफील्ड क्षेत्र है, यहाँ से कटलरी का निर्माण किया जाए। कटलरी उद्योग सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यदि देखा जाए तो इसे बर्मिंघम को कहते हैं। इसे काला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं फ्रांस तीन ओर से समुद्र से घिरा है। फ्रांस जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसे लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है। फ्रांस को लघु यानी छोटा यूरोप भी कहते हैं। इसे किसानों का देश भी कहते हैं। यूरोप को देखा जाए तो लघु यूरोप के नाम से फ्रांस को जाना जाता है। फ्रांस को किसानों का देश भी कहते हैं। यह खदानों पर निर्भर है देश। यह देश जो फ्रांस है किसानों का देश है, खदानों पर यह निर्भर है। नदियां देखें यहाँ फ्रांस की नदियां तो सीन नदी जो पेरिस में है, इंग्लिश चैनल आदि है। यहाँ सीन नदी है पेरिस में, पेरिस शहर इसी सीन नदी पर स्थित है। इंग्लिश चैनल भी यही स्थित है। रोन भूमध्य सागर से निकलती है। भूमध्य सागर के पास स्थित है नदी, रोन नदी। एक है लावेयर नदी, यह बिस्के की खाड़ी में गिरती है। लावेयर नदी या गैरोन के नाम से जाना जाता है इसको। यहाँ खनिज भी निकाला जाता है। लारेन क्षेत्र है। फ्रांस की लारेन क्षेत्र से लोहा का उत्पादन किया जाता है। एक फ्रांस का लील क्षेत्र है, लील, यहाँ से कृत्रिम रेशम भी निकाला जाता है। फ्रांस का बोडी क्षेत्र है, बोडी शहर, यहाँ से शराब निकाला जाता है, शराब बनता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इटली भूमध्य सागर के तेहरे नियम और एडियाटिक सागर के बीच में लटका देश
इटली के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर के तिहरे नियम और एड्रियाटिक सागर के बीच में लटका हुआ एक देश है जिसे इटली कहते हैं। इटली की राजधानी है रोम। यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम इटली की राजधानी है। यह जो रोम है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। एक नदी है पो नदी। इसे इटली का गंगा तट पर देखा गया है। कहते हैं यहाँ यह इटली का गंगा तट है। और वेनिस शहर भी इसी के किनारे स्थित है। इसे एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। वेनिस शहर को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। यह गंगा के तट के नाम से जाना जाता है। पो नदी इटली का गंगा तट है। इसके बाद उत्तरी भाग में, इटली के उत्तरी भाग में लोम्बार्डी का मैदान स्थित है। यूरोप में सर्वाधिक धान का उत्पादन इसी लोम्बार्डी के मैदान में होता है जो इटली में स्थित है। यूरोप में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन इसी लोम्बार्डी के मैदान में किया जाता है जो इटली के उत्तरी भाग में स्थित है। मिलान शहर इटली का मानचेस्टर के नाम से है। यानी पूछा जाए दोस्तों इटली का मानचेस्टर कौन है तो मिलान शहर है। अंगूर और जैतून के लिए यह प्रसिद्ध है। इटली अंगूर और जैतून के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ ठंडी में भी बरसात होती है। इटली में ठंडियों में भी यहाँ बरसात होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्त है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन जो स्प्री नदी के तट पर स्थित है। एक नदी है स्प्री नदी। इसी के किनारे बर्लिन शहर स्थित है। यह जर्मनी की राजधानी है। राइन नदी फ्रांस के साथ सीमा बनाती है। पोडर नदी पोलैंड के साथ सीमा बनाती है। एक नदी है राइन नदी जर्मनी की, या फ्रांस के साथ सीमा बनाती है। एक जर्मनी की पोडर नदी है जो पोलैंड के साथ सीमा बनाती है। यानी जर्मनी पोलैंड के सीमा निर्धारण पोडर नदी करती है। जर्मनी फ्रांस का सीमा निर्धारण राइन नदी करती है। एक म्यूनिख शहर है, म्यूनिख शहर जर्मनी का। इसे कला संस्कृति के लिए जाना जाता है। म्यूनिख शहर कला संस्कृति के लिए जाना जाता है, जर्मनी की है। ड्रेसडेन, एक ड्रेसडेन है क्षेत्र शहर जर्मनी का। यहाँ पर चीनी मिट्टी का निर्माण किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं पूर्व सोवियत संघ यानी रूस। 1991 में इसका विघटन हुआ 15 राज्यों में। पूर्व सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में 15 राज्यों में होता है। इसके बाद बाल्टिक देशों को छोड़कर 12 देशों ने स्वतंत्र राष्ट्रकुल संगठन यानी CIS बनाया। 12 देशों ने मिलकर। जॉर्जिया CIS से अलग हो गया। अब केवल 11 देश हैं दोस्तों। जॉर्जिया इससे अलग हो गया। अब सिर्फ बाल्टिक देशों में सिर्फ 11 देश हैं। अब पूर्व सोवियत संघ यानी रूस, इसकी राजधानी है मॉस्को जो मॉस्को नदी पर स्थित है। एक मॉस्को शहर है जो मस्कोवा नदी पर स्थित है। मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक विश्व की सबसे बड़ी जो ट्रांस साइबेरिया लाइन है व्लादिवोस्तोक से मॉस्को तक है। लोहा के लिए यूराल क्षेत्र प्रसिद्ध है यहाँ का। और काकेकस क्षेत्र जो है या पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद अब देखते हैं दोस्तों यूरोप की नदियाँ। इसके बाद अब देखते हैं यूरोप की दोस्तों नदियाँ कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ है। दोस्त हमने स्पेन बनाया है, पुर्तगाल इसी से लगा हुआ। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन आदि देश है। एक काला सागर है दोस्तों। इसके बाद इधर नीदरलैंड है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सी नदी कहाँ स्थित है। तो ये है मोरक्को, ये इटली लटका हुआ देश है दोस्तों। छोटे छोटे भी देश हैं। तो यूरोप की कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ इसी पे चर्चा करेंगे। एक जो यह सागर है कैस्पियन, यहाँ से एक यूराल नदी आकर के इसमें गिरती है। ये यूराल नदी है, यह भी यूरोप की है नदी। वोल्गा नदी भी आकर इसमें गिरती है। इसके बाद एक डान नदी है और एक नीपन नदी है। यह आकर के इस सागर में आकर के गिर जाता है। यह है बेलारूस। इसके बाद हमने बताया था दोस्तों पोलैंड और जर्मनी के बीच में एक नदी है, ये पोडर नदी, जो इन दोनों के
बीच में स्थित है, जो इस दोनों की सीमा रेखा बनाती है। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक सीमा रेखा बनाती है दोस्तों, हमने बताया था राइन नदी, ये है राइन नदी। इसके बाद एक है वाससेज पर्वत, यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है, दोनों में यह पड़ता है वाससेज पर्वत। इसके बाद एक है यहाँ दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट, यह भी जर्मनी और फ्रांस की सीमा निर्धारण करती है, ब्लैक फॉरेस्ट। यह रॉटरडम क्षेत्र है जो राइन नदी के किनारे स्थित है, रॉटरडम राइन नदी के किनारे स्थित है। यह रॉटरडम जो राइन नदी है, कोयले की नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह डेन्यूब नदी है, इटली की डेन्यूब नदी है, यह मोरक्को। तो दोस्तों ये थी यूरोप की कुछ नदियाँ। तो दोस्तों इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तो ये आप देख लीजिए, यदि वीडियो हमको दोस्तों हमारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। हाँ, एक कैस्पियन सागर है दोस्तों, एक काला सागर है, काला सागर, काला एक कैस्पियन है दोस्तों। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।